बहुत प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में सागर की लहरों के बीच सोने सी दमकती प्रभा फैली हुई थी। वहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अनुजों और परिवार सहित निवास करते थे। एक दिन उनके परम सखा, जो बचपन से ही श्री कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे, उनसे मिलने द्वारका पहुंचे। द्वारका के द्वार पर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, नगरवासियों ने उनके आगमन का आदर पूर्वक स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराया और आगे बढ़कर गले लगाया। मंद हास्य से भरे स्वर में श्री कृष्ण बोले, हे सखा, तुम्हारा स्वागत है। बहुत समय बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। बताओ, आज किस कारण तुम द्वारका तक आए हो? निश्चय ही कोई विशेष विषय तुम्हारे हृदय में है। सखा ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं। तीनों लोकों में जो कुछ भी घटता है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। तथापि मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। कृपया मेरी शंका का निवारण करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य को अपने घर अथवा भवन के समीप किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए? कौन से वृक्ष ऐसे हैं जिनसे दरिद्रता, भय और रोग दूर होते हैं? और कौन से ऐसे हैं जो विपत्ति या दुर्भाग्य का कारण बनते हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय सखा, आज तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ये केवल तुम्हारे ही हित का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। वृक्ष इस सृष्टि के मौन साधु हैं, जो बिना कुछ मांगे देते हैं, जीवन को संवारते हैं और स्वयं तप में लीन रहते हैं। ये जगत उनके बिना नीरस और निर्जीव होता। वे आगे बोले, वृक्ष केवल छाया, फल और प्राणवायु ही नहीं देते, वे घर और जीवन दोनों में शुभ ऊर्जा का प्रवाह भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के समीप शुभ वृक्षों का रोपण करे, तो न केवल घर की शोभा बढ़ती है, बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। वहीं अनुचित स्थानों पर लगाए गए या अशुभ वृक्ष मनुष्य के भाग्य को क्षीण कर देते हैं और दरिद्रता का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण रुककर कहा, सखा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल उपदेश से नहीं, बल्कि एक प्राचीन कथा से समझना उचित होगा। यह कथा बताती है कि वृक्ष केवल प्रकृति का अंश नहीं, बल्कि हमारे भाग्य और कर्म का दर्पण है। ध्यान पूर्वक सुनो। धनेश्वर और सुमति की कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में मध्य देश में एक समृद्ध नगरी थी, सुवर्णपुर। वहां एक धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनेश्वर। वो ईश्वर का परम भक्त, सत्यवादी और दानी था। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करता, मंदिर जाता और जरूरतमंदों की सहायता में लगा रहता। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत सुसंस्कारी, विनम्र और गृह कर्म में निपुण थी। उनका जीवन सुख, धन और संतोष से भरा हुआ था। भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न, वस्त्र, धन और प्रसन्नता की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में अतिथि देवता का सत्कार होता, ब्राह्मणों को दान दिया जाता और प्रतिदिन दीपक जलाकर आरती की जाती। वर्षों तक उनका जीवन इसी प्रकार सुखमय बीतता रहा। परंतु एक दिन सुमति के मन में विचार आया, हमारा घर तो सुंदर है, परंतु आंगन कुछ सूना प्रतीत होता है। यदि इसमें कुछ वृक्ष और फूलों के पौधे लगाए जाएं, तो ये स्थान और भी आनंददायक बन जाएगा। वो ये विचार मन में लेकर दूसरे ही दिन कुछ सुंदर पौधे लेकर आए। उसने बिना किसी ज्योतिषी या विद्वान से पूछे अपने मन मुताबिक पौधों का रोपण कर दिया। वो प्रतिदिन उन पौधों को जल देती, उनकी सेवा करती और प्रसन्न होती कि उसका आंगन अब हरियाली से भर गया है। किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि कुछ पौधे शुभ फल देने वाले होते हैं और कुछ अशुभ। उसने जो पौधे चुने, उनमें कई ऐसे थे जिन्हें शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में घर के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। दुर्भाग्य का प्रारंभ। समय बीतने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां हंसी और आनंद का वास था, वहां अब झगड़े और उदासी ने स्थान ले लिया।
धनेश्वर के व्यापार में हानि होने लगी, सौदे असफल होने लगे और ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया। जो व्यक्ति कभी नगर का आदरणीय व्यापारी था, अब उधार के बोझ से दबने लगा। सुमति के हृदय में चिंता घर करने लगी। उसने देखा कि जब से उसने नए वृक्ष लगाए हैं, तब से घर में अनिष्ट बढ़ा है, किंतु कारण उसे समझ नहीं आया। पति पत्नी में वाद विवाद होने लगे, बच्चों में मनमुटाव और घर में उदासी छाने लगी। कुछ ही वर्षों में स्थिति ऐसी हो गई कि उनका व्यापार पूर्णतः ठप पड़ गया, घर का धन समाप्त हो गया और उन्हें भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। सुमति कभी ईश्वर को कोसती, कभी स्वयं को। हे नाथ, हमने कौन सा पाप किया जो भगवान ने हमें यह दुख दिया? धनेश्वर ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, धैर्य रखो, संभव है ये भगवान की परीक्षा हो। मैं कल से नगर में कुछ काम ढूंढूंगा। धनेश्वर का संघर्ष और साधु का आगमन। अगले दिन धनेश्वर नगर के हर द्वार पर गया। उसने कई व्यापारियों से विनम्र निवेदन किया, मुझे कुछ कार्य दे दीजिए, मैं श्रम कर लूंगा। परंतु कोई भी उसे काम नहीं देता। जो कभी धनवान था, अब असहाय और निर्धन प्रतीत होने लगा। थककर वो घर लौटा और पत्नी से बोला, हे सुमति, आज भी कोई कार्य नहीं मिला, लगता है भाग्य ने साथ छोड़ दिया है। यह सुनकर सुमति की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उन्होंने अपने गहने बेच दिए, परंतु जब वे भी समाप्त हो गए तो घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। एक दिन संध्या के समय जब दोनों अत्यंत दुखी होकर बैठे थे, तभी द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनका तेज अपूर्व था, मुख पर शांति, नेत्रों में करुणा और मस्तक पर सौम्यता का प्रकाश था। वे जटाधारी तपस्वी प्रतीत होते थे और उनके चरणों से धूल गिरती थी जैसे तीर्थ का पवित्र जल। धनेश्वर ने उन्हें देखते ही उठकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मेरे छोटे से गृह में आपका स्वागत है। कृपा करके बताइए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? साधु ने मृदु स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। यात्रा के कारण थक गया हूं और भूखा भी हूं। यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे घर में कुछ समय विश्राम करना चाहता हूं। धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कृपा कर मेरे घर को पवित्र बनाइए। साधु मुस्कुराए और भीतर आए। धनेश्वर ने उनका आसन लगाया, उनके चरण धोए और नम्रता से सेवा में लग गया। परंतु उसके पास भोजन का एक दाना भी नहीं था। वो अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, आज हमारे द्वार पर एक दिव्य आत्मा आई है। उनका सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं किसी भी प्रकार भोजन की व्यवस्था करता हूं। भक्ति का परिश्रम। वो नगर के एक धनवान सेठ के पास गया और विनम्र स्वर में कहा, हे सेठ जी, कृपया मुझे थोड़ी राशि उधार दे दीजिए। मेरे घर एक साधु महात्मा पधारे हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, धनेश्वर, तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तू मेरा धन कैसे लौटाएगा? धनेश्वर ने नम्रता से कहा, सेठ जी, मैं वचन देता हूं, यदि मैं धन वापस न कर सका तो मेरा घर आपका होगा। सेठ ने कुछ सोचकर उसे कुछ धन दे दिया। धनेश्वर ने बाजार जाकर थोड़ा अन्न, दूध, चावल, घी और शक्कर खरीदी और घर लौट आया। उसकी पत्नी ने श्रद्धा से भोजन तैयार किया। स्वादिष्ट खिचड़ी, मिठाई और फल रखे। साधु ने जब वो भोजन ग्रहण किया तो उनके मुख पर संतोष की झलक थी। भोजन के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कहा, वत्स, तुम्हारे सत्कार और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी तुम्हारी हृदय की इच्छा है, निसंकोच कहो। धनेश्वर ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने सदैव सत्य का मार्ग अपनाया, ईश्वर की भक्ति की, किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मेरे जीवन में दुख और दरिद्रता क्यों आई? कृपा कर बताइए, ये किस कर्म का फल है और इससे मुक्ति का क्या उपाय है? साधु का रहस्योद्घाटन। साधु मुस्कुराए और बोले,
वत्स धनेश्वर, जब मैं तेरे आंगन में प्रवेश किया तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तेरे जीवन की पीड़ा का कारण क्या है। तुम्हारा हृदय तो निर्मल है, पर तुम्हारे घर का वातावरण दोषग्रस्त हो चुका है। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश ऐसे वृक्षों का रोपण किया है जो शास्त्रों के अनुसार घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। उन्हीं वृक्षों की छाया में लक्ष्मी रुष्ट हो गई है और दरिद्रता ने तुम्हारे द्वार पर वास कर लिया है। धनेश्वर ने फोल्डेड हैंड्स कहा, हे महात्मन, कृपया मुझे बताइए कौन से वृक्ष अशुभ हैं और किन वृक्षों का रोपण करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति लौट सकती है। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। वृक्ष केवल पत्तों और तनों का समूह नहीं, वे देवताओं के रूप है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के लिए शुभ है और कौन से अशुभ। उनके नाम सुनो और उनका अर्थ समझो। दूसरा भाग, साधु का उपदेश, शुभ और अशुभ वृक्षों का रहस्य। संध्या का समय था। आकाश में लालिमा छा रही थी और दूर कहीं पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। साधु महात्मा ने आसन ठीक किया और धनेश्वर सुमति के सामने शांत भाव से बोले, वत्स, ये संसार वृक्षों से ही जीवित है। वृक्ष मनुष्य के पूर्वजों के समान है। वे देते हैं पर लेते नहीं, किंतु जैसे मनुष्य के संग से शुभ शुभ फल मिलता है, वैसे ही वृक्षों का संग भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अतः ये जानना अत्यावश्यक है कि कौन सा वृक्ष सौभाग्य का दाता है और कौन दुर्भाग्य का सूचक। धनेश्वर और सुमति फोल्डेड हैंड्स बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर सुनने लगे। शुभ वृक्षों का वर्णन। एक पीपल वृक्ष अश्वत्थ। साधु बोले, वत्स, पीपल वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान है। ये वृक्ष सूर्य की किरणों को शुद्ध करता है और वायु को जीवनदायी बनाता है। जहां पीपल होता है वहां पितृ और देवता दोनों प्रसन्न रहते हैं। परंतु याद रखो, इसे कभी घर के भीतर या आंगन में मत रोपना, क्योंकि ये ब्रह्मचारी वृक्ष है और इसके बढ़ने से गृहस्थ जीवन में अस्थिरता आ सकती है। इसे मंदिर या घर से थोड़ी दूरी पर पूजन हेतु रखना उत्तम है। 2 आंवला। धात्री वृक्ष। आंवला देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय है। जो व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है या कार्तिक मास में उसकी पूजा करता है, उसके घर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। आंवले का फल अमृत तुल्य है। यह शरीर को रोग मुक्त करता है और मन को शांत रखता है। इस वृक्ष का रोपण घर के पूर्व या उत्तर दिशा में करना अत्यंत शुभ माना गया है। 3 अशोक वृक्ष। अशोक का अर्थ है जो शोक को दूर करे। ये वृक्ष जहां होता है वहां दुख और भय टिक नहीं सकते। ये सौभाग्य और आनंद का प्रतीक है। यदि घर के द्वार पर अशोक वृक्ष लगाया जाए तो गृह में सदैव मंगल रहता है। राजमहलों और मंदिरों के प्रांगण में अशोक का वृक्ष इसलिए लगाया जाता था कि वहां आनंद और विजय का वास बना रहे। 4 नीम वृक्ष। नीम वृक्ष माता पार्वती के समान करुणामयी है। इसकी छाया में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। नीम का वायु शोधन प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। यह रोगों को नष्ट करता है और वातावरण को पवित्र रखता है। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में नीम का वृक्ष शुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, नीम तले बैठे देवता, रोग नहीं जाता वो व्यक्ति जो उसकी छाया से विमुख है। 5 बेल वृक्ष। बिल्व। बेल वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसकी पत्तियां त्रिदेव का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो व्यक्ति बेल पत्र अर्पण करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। घर में बेल वृक्ष का रोपण उत्तर दिशा में करना शुभ रहता है। यह वंश वृद्धि और आरोग्य का दाता है। 6 केला वृक्ष। केला वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। व्रत, पूजा और त्योहारों में इसका विशेष महत्व है। केले के पत्ते पर भोजन परोसना सौभाग्यवर्धक है। यदि घर के पास ये वृक्ष हो तो घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। परंतु ध्यान रखो, इसे मंदिर के बहुत समीप न लगाना चाहिए। 7 नारियल, श्रीफल।
नारियल को शुभ फल कहा गया है। ये हर मांगलिक कार्य में उपयोग होता है, क्योंकि ये पवित्रता, समर्पण और पूर्णता का प्रतीक है। नारियल वृक्ष जहां होता है, वहां जल तत्व सशक्त रहता है, जीवन में स्थिरता आती है। घर के आंगन में, विशेषकर पूर्व दिशा में, इसका रोपण शुभ रहता है। 8 पारिजात, हर सिंगार। ये वृक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। इसकी सुगंध भक्ति और प्रेम की प्रतीक है। जहां पारिजात खिले, वहां देवी देवताओं का आगमन होता है। ये मानसिक शांति और सौंदर्य का संवाहक है। घर के उत्तर पूर्व भाग में इसका रोपण करने से संतोष और प्रेम बढ़ता है। 9 तुलसी, वृंदा। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का रूप है। घर में तुलसी का होना शुभता का प्रतीक है। जहां तुलसी होती है, वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी के निकट दीपक जलाना, जल चढ़ाना और प्रातः नमस्कार करना, ये सब पापों का नाश करता है। ये एकमात्र पौधा है जिसे घर के भीतर, विशेषकर आंगन में, रोपना अनिवार्य माना गया है। 10 कदम वृक्ष। ये वृक्ष स्वयं श्री कृष्ण को प्रिय है। उनके बाल्यकाल की लीलाएं कदम के नीचे ही होती थी। ये आनंद, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। जहां कदम वृक्ष होता है, वहां प्रेम और संगीत का वास होता है। अशुभ वृक्षों का वर्णन। साधु ने थोड़ी देर मौन रहकर गंभीर स्वर में कहा, अब सुनो वत्स, कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिन्हें घर के समीप लगाना अत्यंत अशुभ होता है। उनके प्रभाव से धन नष्ट होता है, विवाद बढ़ते हैं और मानसिक अशांति का वास होता है। एक बबूल, कंटकारी वृक्ष। बबूल के कांटे जीवन में कलह और कटुता बढ़ाते हैं। इस वृक्ष की छाया में रहने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा, असंतुष्ट और अस्थिर रहता है। इसे घर या आंगन में कभी न लगाओ। 2 इमली वृक्ष। इमली अम्लता का प्रतीक है। इसकी छाया में रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती है। घर के पास इसका होना गृह कलह और रोग का कारण बनता है। 3 कपित और बेर वृक्ष। कपित, कबैठा और बेर को घर के भीतर लगाना वर्जित है। ये वृक्ष भले ही स्वादिष्ट फल दे, परंतु ये शांति का हरण करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां बेर का वृक्ष, वहां रोगों का निवास। 4 धतूरा, आख और अन्य विषैले पौधे। ये पौधे भगवान शिव की पूजा में तो उपयोगी है, परंतु घर के लिए नहीं। इनसे तीक्ष्ण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पारिवारिक जीवन में तनाव लाती है। 5 सूखे या जर्जर वृक्ष। जो वृक्ष सूख चुके हों या सड़ने लगे हों, उन्हें तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे वृक्ष मृत ऊर्जा फैलाते हैं और घर में रुकावटें बढ़ाते हैं। वृक्षों का आध्यात्मिक अर्थ। साधु ने आगे कहा, वत्स, वृक्ष केवल शरीर के लिए ही नहीं, आत्मा के लिए भी औषधि है। वे हमें धैर्य, त्याग और समर्पण का पाठ सिखाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन वृक्ष को प्रणाम करता है, उसे पितृदोष, ग्रह दोष और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वृक्षों की सेवा करना वस्तुतः ईश्वर की सेवा है। उपदेश का सार। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी, नीम, आंवला, अशोक और बेल के वृक्ष रखता है, वो सदा देवताओं की कृपा में रहता है। और जो अशुभ वृक्षों से दूर रहता है, वो दरिद्रता से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। वृक्षों को काटना पाप है और उन्हें लगाना पुण्य। याद रखो, जो वृक्ष लगाए, वो सो पुत्रों के समान पुण्य प्राप्त करे। कथा का समापन। साधु के उपदेश के पश्चात धनेश्वर ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। अब मैं तुरंत इन अशुभ वृक्षों को हटाकर शुभ वृक्षों का रोपण करूंगा। सुमति ने भी साधु के चरणों में झुककर कहा, हे भगवान, आज ज्ञात हुआ कि प्रकृति की आराधना ही सच्चा धर्म है। धनेश्वर ने अगले दिन आंगन से अशुभ पौधों को हटाया और साधु के बताए अनुसार तुलसी, नीम, बेल, अशोक और आंवला का रोपण किया। कुछ ही दिनों में उनका घर फिर से हरियाली और प्रसन्नता से भर गया। व्यापार में उन्नति हुई, परिवार में हंसी लौटी और लक्ष्मी ने पुनः उनका घर आशीष से भर दिया।
जब साधु ने देखा कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है तो वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, याद रखो, जब तक मनुष्य प्रकृति का आदर करेगा तब तक उसके जीवन में संतुलन रहेगा। वृक्षों में देवता वास करते हैं, इसलिए उन्हें पूजना, उनकी रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। ये कहकर साधु धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। धनेश्वर और सुमति ने मिलकर प्रतिज्ञा ली, हम जीवन भर वृक्षों का रोपण करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और तब आकाश से मंद स्वर गूंज उठा, धन्य है वे जो वृक्षों को देवता मानते हैं, धन्य है वो घर जहां हरियाली और श्रद्धा साथ रहती है। उपसंहार, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही धर्म है। जो इन्हें सम्मान देता है उसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।